हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 10 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में विद डायग्राम डिटेल में समझाऊंगा ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोटेक्टर रूलर एंड स्क्राइबर, यानी कि ऐसा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिसमें कि आपके सारे फीचर्स हो, जिसमें ट्राई स्क्वायर भी हो, बेवल प्रोटेक्टर भी हो, रूलर भी हो और स्क्राइबर भी हो। तो उसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर, ये कॉम्बिनेशन सेट। तो ये इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का मतलब ये है, ये सेट होता है, हर चीज़ को आप जब कंबाइन कर देंगे तो उसे कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे रूलर है, स्केल है, ये सारा चीज़ें जो एक ही स्केल के अंदर में रहता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन एवरेज वर्क द टॉलरेंस प्रोड्यूस बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो आपका टॉलरेंस होता है वो कितना होता है? ±0.05 mm, ±0.2 mm, ±0.05 mm या ±1 mm। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो आपका टॉलरेंस होता है वो आपका होता है ±0.05 mm। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रोसेस है। कुछ इस तरह इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है, और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वहीं पे होता है जहाँ पे आपको इंट्रिकेट शेप बनाने की ज़रूरत हो, या ऐसा शेप जो कि आप किसी और कास्टिंग मेथड से नहीं बना सकते, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली होता है, क्यों? क्योंकि इसमें वैक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ±0.2 mm, तो ये आपका शेल मोल्डिंग के लिए है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द पर्पज़ ऑफ अ राइजर, यानी कि राइजर का जो हम कास्टिंग में राइजर यूज़ करते हैं उसका बेसिकली पर्पज़ क्या है? तो राइजर देखने से कहाँ पे है, तो ये आपका राइजर है। ये पूरा प्रोसेस कास्टिंग है। ये कोर है आपका, कास्टिंग के अंदर में आपका हॉलो कुछ शेप बनाने के लिए कोर का यूज़ करते हैं। ये आपका रनर है, ये आपका स्प्रू है और ये आपका पोरिंग बेसिन है। ठीक है, ये आपका बेसिकली पूरा कास्टिंग का मेथड है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पर्पस क्या होता है? डिलीवर मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसके लिए आपका पोरिंग बेसिन जो आपका है ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द मोल्टन मेटल, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द श्रिंकेज, तो बिल्कुल सही है, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ चीजल इज यूजुअली, यानी कि चीजल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल? तो आपका किसी भी चीजल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो उसका ऑक्टागोनल होता है, यानी कि उसमें टोटल 8 फेस होते हैं। ये आपका चीजल है, ये कुछ चीजल ऑक्टागोनल शेप में रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SAW वेल्डिंग। ठीक है, तो SAW वेल्डिंग में आर्क जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड एंड वर्क, मेटल इलेक्ट्रोड एंड वर्क, बार मेटल इलेक्ट्रोड एंड वर्क, या 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्क। तो आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या SAW वेल्डिंग में जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो आपका बार मेटल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में होता है। तो मतलब सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, यह हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का एग्जांपल है। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में क्या होता है? मेल्टिंग पॉट इज सेपरेट फ्रॉम द मशीन, मेल्टिंग पॉट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, या मेल्टिंग पॉट में हैव एनी लोकेशन, या हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूज्ड। तो आपका बेसिकली क्या बोल रहा है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉट जो होता है उसका, वो आपका कास्टिंग के अंदर में ही होता है, मशीन के अंदर में ही होता है। ठीक है, इसलिए इसको हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग बोलते हैं। वहीं अगर ये कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन की बात करूँ तो वहाँ पे जो आपका मेल्टिंग पॉट है जिसमें कि आपको मेटल को मोल्ड किया जाता है, वो कि आपका मशीन से सेपरेट होता है। मतलब मेल्टिंग पॉट यहाँ पे रहेगा और मशीन आपका यहाँ पे रहेगा, वो आपका कोल्ड चैम्बर के लिए, और ये अंदर में ही आपका दिया हुआ है, मतलब ये हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग हैव अ टिप ऑफ, यानी कि जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं स्पॉट वेल्डिंग में, बेसिकली जो ये आपका स्पॉट वेल्डिंग है ये इसका इलेक्ट्रोड है। तो इसका इलेक्ट्रोड का जो टिप है, टिप क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड का एंड वाला एरिया, जो नोजल जैसा होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो आपको बोल रहा है कि यही जो इसका टिप है नोजल का, वो किसका बना रहता है इलेक्ट्रोड का? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर या ब्रास। तो ये आपका बेसिकली किसका बना रहता है? तो ये आपका कॉपर का बना रहता है। ठीक है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ये किस में किया जाता है? सिंपल डाई में, प्रोग्रेसिव डाई में, कंपाउंड डाई में, या
कॉम्बिनेशन डाई में। तो बेसिकली ब्लैंकिंग और पियर्सिंग जो है एक सेम टाइम का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है देखिए, तो ब्लैंकिंग में क्या है, ये आपका जैसे आपने एक मेटल का शीट लिया, अगर आप उसको बीच में से होल कर देंगे तो जो होल किया हुआ पार्ट है वो अगर आपका वर्कपीस है, या मतलब आपको यही चाहिए था, ये आपका वर्कपीस और ये साइड के जो पीस बच रहा है ये अगर स्क्रैप है तो ये आपका ब्लैंकिंग है। और वही उल्टा हो जाएगा, अगर आपको ये होल को फेंकना रहा, ये होल स्क्रैप हो गया और साइड वाला पार्ट जो है ये अगर आपका यूज़फुल है तो वो आपका पियर्सिंग है। और ये दोनों ऑपरेशन जो है साथ में होता है वो कंपाउंड डाई में होता है। और कॉम्बिनेशन डाई में जो है कटिंग एंड नॉन कटिंग ऑपरेशन जो है वो दोनों अगर होता है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन डाई का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर्मिंग एंड कटिंग एंड फॉर्मिंग के केस में कॉम्बिनेशन डाई का यूज़ होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द टॉलरेंस प्रोड्यूस बाय शेल मोल्डिंग। ये क्या बोल रहा है कि शेल मोल्डिंग में जो आपका टॉलरेंस है वो कितना होता है। तो मैं ये आपको डिटेल में बता चुका हूँ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के टाइम में ही। तो शेल मोल्डिंग का जो आपका टॉलरेंस होता है वो ±0.2 mm होता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका शेल मोल्डिंग है। शेल मोल्डिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शेल मोल्डिंग कहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादा। तो बेसिकली शेल मोल्डिंग जो है वो ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जो कि आपका टर्बाइंस होते हैं ना, टर्बाइंस के ब्लेड्स में बनाने के लिए शेल मोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि गैल्वेनाइजिंग इज बेसिकली गैल्वेनाइजिंग कौन सा प्रोसेस है। जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक बाय हॉट डिपिंग, या प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील, या नन ऑफ द अबव। तो गैल्वेनाइजिंग जो है वो गैल्वेनाइजिंग वो प्रोसेस है जो कि आपका जिंक का कोटिंग करता है। तो जिंक की कोटिंग करने को आपका क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर मुझे किसी से मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करिए कि न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, मोर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड लेस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे आंसर की है, अगर आपको बाद में